सर श्याम सुंदर बोल रहा हूँ। जी हुक्म। आप आज के बाद जिंदगी में उनसे कोई बात नहीं करोगे, उनको कोई काम नहीं बताओगे, नहीं तो फिर आपका पत्ता कट जाएगा 2 मिनट। अच्छा सर। सरकार है मेरी, आप चिंता मत करना। कहीं भी जाओगे जी जी उदयपुर में तो आप उस बात को यूँ मत लेना। एक ही मैडम है उदयपुर खिचड़ी में गया। नहीं, मैंने तो उनसे कुछ कहा ही नहीं। मैंने कहा कि मैडम उनको पढ़ाने की उम्मीद था। उन्होंने कल इंग्लिश का पेपर था, पढ़ा दिया। आज हिंदी का, कल तो हिंदी वाली पढ़ेगी, वो पढ़ाएंगे। नहीं तो पढ़ाना थोड़ी, हाजिरी तो लेनी पड़ेगी। कौन हो? अरे आप कौन होते हो यार? अच्छा, आप कुछ नहीं हो, ये समझ लेना आज से। ठीक है सर। ठीक है, नहीं है? बाकी ये दादा की सब खत्म करा दूंगा, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है सर। ठीक है, नहीं है? इतने अपने आप को फॉर्म में मत रहना। नहीं नहीं, मैं तो फॉर्म में नहीं, फॉर्म में तो आप ही बात कर रहे हो। फॉर्म में रहते हो तुम, बात ये से की उनसे आज तुमने। नहीं, बात क्या की? मैंने तो कहा कि हाजिरी लेनी है। पढ़ाओ, पढ़ाएंगे। कौन पढ़ा तुम्हारे स्कूल में? अब हम आएंगे रोज। कौन पढ़ा? नहीं पढ़ाता। कौन पूरे दिन बातें करते हैं? कौन पढ़ाता? बच्चों को मैं क्लास में ले जाके उनकी वीडियो रील लेके फिर तुम्हारे को बताऊंगा वाकई में। ठीक, पूछूंगा मैं कौन पढ़ाता है। ठीक, वो नाम लेंगे। ठीक सर। आप यूँ कहीं गलत मत समझ लेना, कोई श्याम जी कुछ है नहीं है। नहीं, हमने तो कभी गलत समझा ही नहीं सर। नहीं, हमने नहीं, तुम्हारा राज चला रखा है, वो मेरे को मालूम है। मैं बेवकूफ नहीं, मैं इतना बड़ा काम करता हूँ और मैं नेतागिरी भी करता हूँ, तो सब मालूम है मुझे क्या होता है क्या नहीं होता, कौन क्या करता है, एक एक चीज का मालूम है मुझे। ठीक सर। ठीक है, आइंदा मैडम से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके आगे शिकायत कर देना, आगे कोई केस कर देना, आगे जो भी मर्जी पड़े वो कर देना, पर आज के बाद कोई पढ़ाने की वो सोचते रहेंगे तुम्हारा केस कर देना। ठीक है सर। ठीक है जी जी। हाँ, ये ध्यान में रखते हुए आना खिचड़ी में। जी 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 बिल्कुल सर। खिचड़ी मेरे वहाँ है मेरा। जी जी। आइए बन आप है, भले आप आगे कर दीजिए। नहीं तो अभी मैडम तो कह रहा मेरे को मारेंगे, तो कल कोई मारवाड़ी कोई प्रोग्राम है क्या? नहीं मारेंगे तो फिर बाहर नहीं पड़े, कोई रास्ते चल रहे उंगली करेगा, क्या करेगा? 10 बजे आएंगे। 10 बजे टाइम कितने बजे का आपको पता है? नहीं, टाइम कितने बजे का? हाँ 10 बजे का टाइम है। हाँ सुन एक मिनट, 10 बजे के बाद में आ रही हूँ। मेरे को कुछ बोला तुमने? रुके तो 10 बजे के बाद आई हूँ, मेरे को बोल सकते हो तुम? अच्छा, और मैडम ने बोला मारेंगे, तो वो सही शब्द था ना? नहीं, वो कहना पड़ेगा ना। कोई अगला आदमी कुछ करेगा तो कुछ भी कहेगा, कोई छेड़छाड़ी करता तो उसके जूते भी लगाते हैं। अच्छा, ठीक है सर। फिर मेरे को पुलिस में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी मेरे को कि भाई आप मारोगे मेरे को, नौकरी नहीं करने दोगे। हाँ दे दो, पुलिस में दे दो। हाँ, एप्लीकेशन दे के आनी पड़ेगी। कल से आप कुछ भी कर सकते हो, हत्या भी कर सकते हो मेरी। अरे तो आप कुछ कर सकते हो, वो दिला दूं क्या अभी? मैं बोले जाएंगे नहीं, अभी मैं दिला दो। 2 मिनट रुको, मैं अभी 15 मिनट में दिला के आ जाता हूँ। मैं दे दूँ। तुम्हारा दिला नहीं क्या? नहीं, आप धमकी तो आप दे रहे हो, फोन तो आप कर रहे हो, मैंने थोड़ी दी धमकी। आप धमकी कौन करेंगे? आप कोई कलेक्टर नहीं हो, एक टीचर हो छोटे से, सुन लो। नहीं तो धमकी तो आप दे रहे हो मेरे को, मैडम ने धमकी दी। तो देनी पड़ रही है, मजबूरी में देनी पड़ रही है, मजबूरी में। अच्छा, कौन सी मजबूरी? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। कितना टाइम हो गया तुम लोग इनको परेशान करते हो, सब परेशान करते हो तुम। नहीं, कब परेशान किया हमने? तो यही इनके क्या? नहीं, हमने कुछ कहा ही नहीं। इनके को यही नहीं क्या? नहीं, हमने कुछ कहा ही नहीं। नहीं, काट नहीं कहा, वो तो आप खुद जान रहे हो। लोग छोरे थोपने के लिए तैयार हो गए तुम्हारे। अच्छा, ठीक है सर। तो फिर मेरे को सुरक्षा करके आनी पड़ेगी, और क्या? हाँ, सुरक्षा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। सुन लो, ये केस तुम्हारा केस करना भी कर देना, ये भी देगी। मैं केस क्यों करूं? मैं तो अपने जान की सुरक्षा मांगूंगा पुलिस से। जान को खतरा है, जान को खतरा है, और यहाँ से हटाया जाएगा। वैसे हटा रहा हूँ मैं, घबराओ मत। ठीक है सर, थैंक यू। वैसे हटा रहा हूँ तुम्हारे को, चिंता मत करो। जी आई समझे? इतने दिन हम बोलते नहीं, इसका मतलब क्या बेवकूफ है हम? नहीं सर, आप बिल्कुल हटाओ, और आप जान से भी मार दोगे तो कोई बात नहीं सर। मेरा तो बच्चा कमाऊ हो गया है, मार दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरा। मार दे नहीं मार दे ऐसी बात नहीं, वो मैडम ने धमकी दी थी मारने की। अरे आपने क्या कहा? जो आपने कहा वो भी सोचो पहले। नहीं, वो मैडम ने धमकी दी नहीं ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मारने की धमकी तो क्यों दी? नहीं, ब्राह्मण आदमी है, नहीं भी भीख मांग खाएंगे बच्चे, क्या? वैसे ही हमारी जात तो मांग खानी जाते है सर, हम मांग के खा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात क्यों दीजो पता नहीं है?
कोई बात नहीं सर, आप इच्छा हो तो जिंदा रखना, नहीं तो मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, सरकार नौकरी देगी बच्चे को, कोई बात नहीं। ये ऐसी नौबत क्यों आई? नहीं नौबत नहीं है, ऐसा हमने कोई पाप नहीं कर दिया ना, कोई कुछ नहीं दादागिरी करा। नहीं करना, ये दादागिरी नहीं करना स्कूल में बस। नहीं हमने कोई दादागिरी नहीं अपना की सर। काम है। सुनो, अब अपन डंडा लेके घूमते फिरते हैं, आपकी ड्यूटी क्या पता नहीं की है? कोई बड़ा डंडा लेने घूम रही नहीं आती। हाँ हाँ, नहीं नहीं सर, हमारी ड्यूटी नहीं है, हमारी ड्यूटी। हाँ हाँ सही बात है। वो तो अब पता चलेगा आपको कैसे क्या होता है। तो बिल्कुल ठीक सर। बिल्कुल सर, ठीक नहीं है वो, ठीक ही है, इसीलिए फोन किया मैंने और मजबूरी में आके मैंने। नहीं कोई बात नहीं सर, आप जिंदा रखोगे जिंदा रहेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, बच्ची मिसेस को नौकरी मिल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ वो मिल जाएगी तो वो देखा जाएगा बाद की बात। कोई बात नहीं सर, ठीक है। आइए मैंने, और इनके भी नौकरी नहीं होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं कोई बात नहीं सर, हमारे तो बामण मांगी खानी जाते मांगी नहीं खाई। अरे हमारे तो मांगे खाने की जरूरत नहीं है, हमारा तो घर बैठा रहे तो फर्क नहीं पड़ जाए। नहीं कोई बात नहीं, माने तो मांगी खा अरे तनखा जैसा 4 नौकर रहेगा तो फर्क नहीं पड़ जाए। वो कोई बात नहीं सर, माने आप जो करोगे जो मैंने तैयार है, मुझ तैयार हूँ सर। वहाँ कहीं नहीं करेगा, वहाँ कहीं कितो भी नहीं है सर सालू। नहीं ये तो ये हो गए धमकी मैंने थोड़ी दी सर, धमकी तो आप ही दे रहे हो, फोन पे आप कर रहे हो, सुबह में मैडम ने कहा तो धमकी तो आप दे रहे हो ना, फिर आप मेरे को कह रहे हो कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। कुछ देगा? सुनो, मैंने कुछ कहा होगा तो मुझे धमकी देगा अगला आदमी। अच्छा क्या कह दिया मैंने, क्या कहा मैडम? आपको क्यों चीज बताऊँ? मैं बताऊँ सुबह क्या कहा इसको, इनको कर तू 10 बजे थैंक यू। हाँ अब आयो, अभी आइए। सुन एक मिनट रुके नहीं, अभी आइए। अरे सर वो मैडम कुछ भी बोल सकते हैं। आपने बोला नहीं बोला? मैंने कहा मैडम आप 10 बजे अभी स्कूल आए हो और आप आते ही गर्म हो रहे हो, हम 8 बजे से आए, हम गर्म नहीं हो रहे। नहीं टाइम कितना है? तो सर आते ही आप गर्म हो जाओगे, स्टाफ पे वहाँ दोनों क्लास की परीक्षा चल रही थी तो क्या करते हैं? अरे सर परीक्षा चल रही थी, इसको फिगर नहीं समझती परीक्षा में। तो आते ही इतना जोर जोर से चिल्ला रहे थे ये मैडम, तो मैंने कहा मैडम आप शांति रखो। आपने कहा तो एक नहीं चिल्लाई वो। अच्छा ठीक है सर। आपको इतनी बात करनी नहीं थी। 10 बजे आके वो फिर लोग सारे जो वो उसको कुछ नहीं उसको तो कुछ नहीं, पर मैंने मैडम को कहा, मैंने कहा मैडम आप शांति रखो। अरे लोग आधे दिन में चले जा रहे हैं, 1 घंटा रुक के चले जा रहे हैं। सोची कभी कि आपने, मेरे को सब पता है। वाह ठीक सर, ठीक है ठीक है। इसमें भी मत समझना भाई या तितड़ी स्कूल है। बिल्कुल बिल्कुल, शांति उसके तितड़ी के मालिक भी है बिल्कुल के। ठीक सर, मालिक हूँ मैं भी स्कूल का। ठीक है सर। गाँव के हिसाब से सब गांव के मालिक होते हैं, मैं भी उसका जितना हिसाब था मालिक बनता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ गलत काम हो गया तो मैं नहीं करने दूंगा। हाँ नहीं गलत काम तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं सर, बच्चों को पढ़ाने के अलावा कोई गलत काम नहीं करते। इतना पढ़ा रहे हो तो दुनिया जान रही है सर। रिजल्ट 5 साल से 100% है, क्वालिटी क्वांटिटी सब बरोबर है, सरकार सम्मान कर रही है। सरकार इनको इंग्लिश दे रही है, इंग्लिश है इनके। अब जवाब देना, जवाब दो सर। वो तो प्रिंसिपल मैडम टीचर नहीं है, अब प्रिंसिपल पे चले गए। आप क्यों कहते थे? वो भी सुबह लेट है, प्रिंसिपल कहती रहती। हाँ नहीं मैंने लेट का नहीं कहा, मैंने मैडम का, मैंने कहा आप शांति रखो, अभी परीक्षा चल रही है मैडम, आप आते ही इतने गर्म हो रहे हैं, शांति रखो, यूँ कहा। आते डायरेक्ट गर्म हो गए और क्या, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। मैंने उस दिन पढ़ाया, मैं क्लास में नहीं जाऊंगी, यूँ नहीं करूंगी, तो मैंने कहा मैडम शांति रखो, अभी आप गर्म मत करो। अरे बात को अधूरी मत करो, मेरी बात सुनो। आपने जाते यूँ कहा जाओ क्लास में जाके हिंदी पढ़ो, जाके हिंदी पढ़ो, हिंदी पढ़ो। मैंने पहले भी आपको समझाया था कि वो मैडम आपको जैसा लेते हैं वैसे आप भड़क जाते हो। पहले भी आपने ऐसा ही फोन किया था और मैंने आपको कहा था, मैंने कहा आप भड़का मत करो, हमसे बात करा करो फिर भड़का करो। आपको मैडम जैसा कहते हैं वैसे ही बात करते हो फिर भड़कते। मैं आगे कहला दूंगा, सुनो। मैंने मारने के लिए मैं थप्पड़ मारूंगी, मैंने मारने के लिए मैं तेरे थप्पड़ मारूंगी, रुक जा। गलत बात करोगे तो गलत कहेगा आदमी। ठीक है सर। आपने इनकी इज्जत की नहीं, इनको डायरेक्ट क्लास में जाओ, जाती उनको जाएगा क्या? अरे भाई साहब माने का हाजिरी भरनी पड़े बेचारी, नहीं भरांगा तो बनाना किस तरह दन काढ़ा उनके ऑनलाइन। अब सुनो आप 1 मिनट, हम 5 आदमी आएंगे, सुन लो। हर क्लास में वीडियो लेके आएंगे और बोलते हुए बच्चों को, सुनो बच्चों को बोलते हुए लाएंगे। वो बच्चे क्या कहेंगे, कौन पढ़ाता है कौन नहीं पढ़ाता, यूँ पूछेंगे हम। ठीक है सर। मैं भी नहीं जाऊंगा, दूसरों को भेजूंगा। ठीक है सर, ठीक है। और वो लिख के वो बोलेंगे बच्चे, सुनो जी जी,
और उसका फिर मैं आपको वीडियो बताऊंगा कौन पढ़ाता है कौन नहीं पढ़ाता। बिल्कुल इनको बिना पढ़ाए तनख्वाह लेने की जरूरत नहीं है। इनको का 10 लाख रुपए साल के धर्म में देता हूँ मैं, तो मेरा पैसा मिस चला जाता है, इसलिए इनको बोला पढ़ाई करके ही पैसा लाना। ठीक है सर, सही समझ में। ठीक है। और आज की तारीख में स्कूल में बच्चे कहेगी कौन पढ़ाता है कौन नहीं पढ़ाता है। जी 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 बिल्कुल ठीक है। वो सब क्लियर आपके सामने करूंगा मैं। आप मेरे को ध्यान देने में कितना यूँ दिमाग रखता हूँ, जब आज इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, इतना नेतागिरी में भी काम कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। कोई रास्ते चलता आदमी में। नहीं सर, कोई बात नहीं। ये आपने फोन भी किया था, फिर क्या हुआ? फिर किसको फोन किया? किसको किया आपने? किया बताओ। मैंने तो किसी को नहीं किया। मेरे और वहाँ से कौन कमलेश जी शर्मा का फोन मेरे आया, मैंने नहीं किया सर किसी को। आपने करवाया कमलेश जी शर्मा से फोन, आपने करवाया, मैंने नहीं किया। मैंने कमलेश जी से मैंने नहीं करा। और दिमाग में वरिज मत रखना। नहीं, कमलेश जी से फोन करवाया, उन्होंने कहा मेरे को कि शाम जी ने कहा, उन्होंने आप उनके कारण मैं आपको फोन कर रहा हूँ। उन्होंने भी मेरे को सुबह धमकी दी कि आपको यहाँ नहीं रहने देंगे। मैंने कहा सर मैं तैयार हूँ। मैं सुबह क्या कह रहा हूँ, जो पहले सुनो, मैंने नहीं कहा उनको, मिसेज ने उनको फोन किया, मेरे को फोन करती तो बात लगो जी। और वो कमलेश जी जो फोन किया था वो मेरे नीचे। हाँ, वो आपके नीचे, पर उन्होंने भी सुबह धमकी दी और आप भी धमकी दे रहे हो। उन्होंने मिसेज ने उनको कहा, मेरे को नहीं कहा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मेरे को तो अब आके कहा इन्होंने। ठीक है सर, ठीक है। आई समझ में। उन्होंने किया होगा, वो कह रही थी कमलेश जी को फोन किया मैंने। हाँ, तो उनका भी फोन आया था मेरे पास, तो वो भी धमका देता है कि सर आपका ट्रांसफर। मैं तैयार हूँ मैं सर, वैसे मेरी काउंसलिंग होगी तो मैं तो जाने को तैयार हूँ। वो तो मेरी बात, वो तो 1,00,000% हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर, मैं तो रेडी हूँ सर। मैं तो काउंसलिंग के लिए बैठा हूँ। मैंने उनसे कहा, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं, आनंद लेना था ले लिया अपन। मैंने कहा सर मेरे को तितड़ी में 6 साल हो गए, मैं भी काउंसलिंग से जाना चाहता हूँ। वो तो सरकार का क्या पता, क्या वो आ गया विधानसभा चुनाव में वो बैंड लग गया, बाकी अभी काउंसलिंग में मैं तो वैसे ही जाने वाला हूँ सर। मेरे से आप वरीज ना हो। गुरु जी कहीं भी जाओगे ना, व्यवहार रखना पड़ता। अरे सर, मेरे 25 साल में आज तक ऐसी समझ बिगड़ी। आप जो रखते हो तो मेरे को मालूम है ना। मेरे को आप ना मिले, कहाँ पे फर्स्ट कहाँ मिले मेरे को? और सर अब मेरा भी प्रिंसिपल पे प्रमोशन है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे फर्स्ट कहाँ मिले आप? कहाँ मिला सर? अब दिमाग लगाओ, आप कहाँ मिले? अरे मैं तो सर कहीं ध्यान ही नहीं, भूल गया। धोल की पट्टी दे आप क्या? नहीं, मैं धोल की पट्टी रही नहीं। दादन गोल्डा नहीं। आपने एक बार मैं तो रामा से आया था सर, रामा बड़गांव था, वहाँ से आया। एक बार मेरे फर्स्ट बार जब बात हुई ना, रामा बड़गांव में मैं 10 साल रामा रहा बड़गांव में। रामा बड़गांव जहाँ पे 11 मर्डर एक साथ हुए थे, वहाँ रहा 10 साल। हाँ, उसके बाद यहाँ आया, रामा उषाण से आया। हाँ, तो अब आगे आया तो आगे कम से कम आता योद्ध को न चाहे भाई चितड़ी का है ये प्रॉपर, तो इनको अपन ज्यादा वो नहीं करते। सर मैंने कुछ नहीं कहा इनसे, सिर्फ शांति के लिए कहा। सब एक हो गए, इनको परेशान किया। मैंने भी कहा होने दे। फिर देखेंगे, अब समय तो चेंज होता। आप लोगों ने देखा भाई सरकार आई है, इसलिए आपने डराते रहे, धमकाते रहे। और अब सरकार हमारी है, अब हम भी उसी हिसाब से खेलेंगे ना। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल। मैं तो तैयार हूँ, मैं तो काउंसलिंग के लिए भी तैयार हूँ। काउंसलिंग के लिए भी तैयार हूँ। सरकार काउंसलिंग करे, मैं जहाँ भी मेरे को वाइस प्रिंसिपल बना के भेजे, मैं जाने को तैयार हूँ सर। और मैंने जहाँ भेजेगी वहाँ भी काम करेंगे ना। हाँ, और कमलेश जी ने मेरे को कहा कि मैंने कमलेश जी कहा, मैंने कहा सर मेरा ऐसा सुनो, सीताजी से मेरा कोई मोह नहीं है, मेरे को जहाँ भेजेगी जिले से बाहर से नहीं जा रहे हो? अरे सर, राजस्थान में कहीं भी भेज सकते हैं हमको, फर्स्ट ग्रेड को। तो मैं तो वहाँ धौलपुर भी जाने को तैयार हूँ। तैयार हो? बिल्कुल सर। बाद में मत कीजिए, नहीं हूँ। अरे सर नहीं, मैं तो तैयार बैठा हूँ, आप तो बिल्कुल कराओ। गलत फहमी में रहो मत। अरे सर, मेरा तो काउंसलिंग से होगा, वैसे ही आपको कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी काउंसलिंग होगा जब भरतपुर में, अलवर नहीं होगा उदयपुर भी। अरे काउंसलिंग में जहाँ देंगे वहाँ जाना पड़ेगा सर। अरे काउंसलिंग में उदयपुर में ही होगा ना भाई, होता है। अरे नहीं होता है सर, इंटीरियर में होता है। झाड़ो सोलूमर ये दे सकते। अरे सर, जहाँ देंगे वहाँ जाने को तैयार हूँ मैं तो। हाल तो 11 साल और नौकरी करनी है। अपना नौरा काम नहीं करना जी। हाल तो किसी को छेड़ना नहीं। सर मैंने कहीं नहीं छेड़ा, मैंने इनसे कहा, मैंने कहा मैडम आप आए हो, गए मत हो, शांति रखो। केवल जरूरत नहीं है, कल से 11 बजे आएंगे ठप्पे से। अच्छा, वो आप जानो, प्रिंसिपल मैडम जाना, मत कीजिए। आप लोगों के शिकायतें करनी है वो करते रहना।
मैं तो करूँ, शिकायत नहीं करूँ ना। अभी ई जाने प्रिंसिपल मैडम जाने सर, अब मेरे को आप फोन मत और करो। उन लो क्लास में भी नहीं जाएगा। और हाँ नहीं जावे तो कोई बात नहीं सर, आप मेरे को फोन मत करना। प्रिंसिपल मैडम जाने और ये जाने, अब मैं बीच में कहीं नहीं हूँ। हाँ, आपको फोन नहीं करना, मैडम को बात करूंगा। हाँ बस। मैडम भी मैं जान रहा हूँ। अब आप जो भी बात करो सर, प्रिंसिपल मैडम से बात करना और इनसे बात करना। मैं इन दोनों के बीच में मैं कहीं नहीं हूँ। अब मेरा कोई रोल नहीं है। आपको बोलना ही नहीं है। हाँ बोलना ही नहीं था। हाँ, मेरा रोल ही नहीं है। ठीक है, आपको बात तो वो तो ये गर्म हो रहे थे इसलिए कहा। मैंने कहा मैडम आप आते ही शांति रखो, गर्म मत हो। जाते आपने कहा क्लास में जाओ। अरे सर अब आप हमारी बात पे विश्वास करो, मैंने तो विश्वास करो ही नहीं आप। अब आपने अरे आप कुछ कहने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप हमारी बात सुनते ही नहीं है। घर से आते गर्म हो गया आप। अरे आप हमारी बात सुनते ही नहीं हो, इसलिए आप जो मैडम कहे वो सही है, ठीक है। हम कह रहे हैं वो सब गलत। आप उनकी बात आई जो गर्म हो गई आपके पास। गर्म नहीं हुई, बाहर गर्म हो रहे थे। मैंने कहा मैडम आप तो शांति रखो, विज्ञान का पेपर चल रहा था। मेरे को पूरी बात बताओ सही तो। आप मैडम आए, स्कूल में आए, मैडम आते ही बाहर जोर जोर से गर्म होने लगे कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, यूँ नहीं वहाँ। हाँ जोर जोर से। मैं तो अंदर वहाँ बैठा था प्रिंसिपल रूम में। क्या गर्म हुए? क्या कि भाई मैंने उस दिन 3 बजे तक अंग्रेजी पढ़ाई, मैं क्लास में नहीं जाऊंगी, न्यू नहीं जाऊंगी। मैंने कहा मैडम आप शांति रखो, और बच्चे का पेपर चल रहा है। अरे 2 मिनट में अपन बात कर रहे हैं। हाँ आपने जाते ही यूँ कहा है, तब इन्होंने यूँ कहा मैं 2 दिन से वो कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। बाद में कहा, आपने कहा वो बताओ। हाँ तो मैंने कहा तो मेरी बात पे आप विश्वास करोगे तो आप विश्वास ही नहीं करोगे, और आप मैडम की बात सुनोगे तो मैं तो अपनी गलती मान रहा हूँ। मैडम की गलती सुना अभी, आप उनकी बात सुनो। कुछ नहीं कहा, आपने कहा नहीं मैडम गर्म हो गए। मैडम बाहर गर्म हो रहे थे, मैं अंदर प्रिंसिपल रूम में बैठा था। आपने कहा तो आपने कहा है कि गर्म हुए। पहले वो गर्म हो रहे थे, मैंने कहा मैडम आप शांति रखो, गर्म मत हो। किसी ने कहा नहीं पढ़ाने जाओ तुम, तो कैसे गर्म हो रहे? पढ़ाने की तो बात बहुत बाद में हुई सर। तो फिर अपने आप घर से आए, नाइट गर्म हो गया। पहले गर्म हो रहे हैं, मैंने कहा मैडम आप आए हो, आप शांति रखो, यहाँ क्लास से वो एग्जाम चल रहे हैं, 10th का विज्ञान का पेपर है। तो फिर मैडम ने कहा आपने कहा तो है कि क्लास संभालो। अरे 8वीं में हाजिरी तो भरनी पड़ेगा। मैंने कहा मैडम आप जाके 8वीं में हमारी ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी है, वो भरेंगे। आपको कहने से क्या, वो नहीं भरेंगे यूँ। अरे सर तो हाजिरी नहीं भरा, मैं आपको तो नहीं भरा, नहीं भरेगी हाजिरी। कौन? मैडम भरी नहीं हाजिरी यूँ। तो सर हाजिरी नहीं भरांगा तो मैं पोषाहार में संख्या कितना लिखांगा, दूध की संख्या कितना लिखांगा। हाल तो दूध उसमें सब आना लपेटा में ले रहे गया सब तुम। हाँ ठीक, वो आप प्रिंसिपल मैडम ने दो ही ना आप मैंने मैडम भी देखो, मैडम गई देखो, कोई तोप तो है नहीं। हाँ नहीं बस नौकरियाँ कर रहा। तो अब सर मेरे को आप दोनों के बीच में से हटा दो, ये और प्रिंसिपल मैडम मैं कहीं बोलूंगा ही नहीं। आपको इनसे बात करने की जरूरत नहीं है। मैं बात ही नहीं करूंगा, और मैं मैडम से भी नहीं करूंगा। लेनी है कि नहीं लेनी, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर।